आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर पढ़ने से पहले थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या उसे हम और भी एक डेफिनेशन से कह सकते हैं, नेचुरल नंबर इज ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स। मतलब देखो, नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स। मतलब जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स है, काउंटिंग नंबर मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फानाइट तक। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो सारा नेचुरल नंबर है। जैसे उसका सिंबल क्या है? एन। एन के सिंबल से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। अगर हम उसको एक सेट के माध्यम से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर मतलब एन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, मतलब 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट तक। ये हो गया नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? देखो, होल नंबर्स, होल नंबर्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब हम उसे क्या कह सकते हैं? द नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो। तो नेचुरल नंबर में सारा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, काउंटिंग पॉजिटिव नंबर्स। उसके साथ अगर हम जीरो को ऐड कर लेंगे, मतलब उसका सेट क्या होगा? जीरो से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखो, डेफिनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ जानने का चीज़ है कि होल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो। होल नंबर whole numbers is the collection of natural number, collection of natural numbers along with zero। मतलब जो नेचुरल नंबर को हम जीरो के साथ लिखेंगे तो वह बन जाएगा तुम्हारा होल नंबर। और होल नंबर का सिंबल क्या है? W। तो ये रिवीजन था। तो अगर हम उसका सेट को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? होल नंबर इज अ सेट ऑफ 0 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट। मतलब होल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ये हो गया तुम्हारा सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर के बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या था? देखो, इंटीजर्स इज ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। मतलब क्या हुआ? नंबर थोड़ा सा साइज उसका लार्ज हो गया, मतलब ये जो इंटीजर का सेट है, इट इज ए लार्ज कलेक्शन ऑफ नंबर, it is a large collection of numbers contains all positive numbers, all negative numbers, negative numbers including zero, मतलब इंटीजर का सिंबल क्या होता है? Z। क्यों पता है इंटीजर का सिंबल Z है? देखो, नेचुरल नंबर का हो गया N, होल नंबर का हो गया W, बट इंटीजर का Z क्यों है? क्योंकि इंटीजर का जो ये Z है
ये एक वार्ड से लिया गया है, जो जर्मन वार्ड है वो हो गया जहलिन। इसका मतलब क्या है? टू काउंट, काउंट करना। तो ही जहलिन वार्ड से ये इंटीजर का वर्ड लिया गया है। इसका मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। और इसे और भी हम एक डेफिनेशन से कह सकते हैं, द होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर मतलब जीरो से अप टू इन्फानाइट तक एंड नेगेटिव नंबर्स। मतलब इसका सेट क्या कैसा होगा? देखो, अगर हम इंटीजर का सेट लिखेंगे, इंटीजर का मतलब जेड हो गया, जेड इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, मान लो इन्फानाइट तक, -4, -3, -2, -1, 0, उसके बाद 1, 2, 3 अप टू इन्फानाइट तक। ये हो गया जेड, मतलब इंटीजर का सेट। दी होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स भी हम कह सकते हैं, नहीं तो दी नेचुरल नंबर एंड ऑल दी नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये भी हम कह सकते हैं, नहीं तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज योर इंटीजर। तो सर हमने तो सारा नंबर्स पढ़ लिया, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो, तो ये रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर होता क्या है? तो देखो, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ 3, -4, 17, ये सारा मान लो, तो ये हो गया तुम्हारा नेचुरल नंबर, उसे हम होल नंबर भी कह पाएंगे या इंटीजर। ये क्या हो गया? दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट ए होल नंबर, दिस इज ओनली इंटीजर। ये क्या हो गया? ये तुम्हारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है। अगर मैं जीरो की बात करूँ तो जीरो कौन सा नंबर है? जीरो एज वेल एज इंटीजर्स एंड होल नंबर, क्योंकि जीरो होल नंबर के अंदर आता है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, 50 मीटर को अभी किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो करना क्या है? 750 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। मतलब जब मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो करना क्या है? डिवाइडेड बाई 1000, मतलब ये हो गया तुम्हारा 750 डिवाइडेड बाई 1000। जब हम उसको थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे, देखो 750 था, ये हो गया 1000, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 3 जा 75, 25 इंटू 4 जा 100, मतलब क्या निकला? 3/4। ये कौन सा नंबर है? ये तो 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर भी नहीं है, होल नंबर में भी नहीं है, इंटीजर्स में भी नहीं है, तो ये कौन सा नंबर है? तुम कह सकते हो कि सर ये तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये p/q की फॉर्म में भी है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो सर फ्रैक्शन है। तो रेशनल नंबर क्या है? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल तुम्हें दूंगा, अगर हमें जाना है सी लेवल से नीचे, मान लो ये तुम्हारा सी लेवल मतलब उसका 0.0 स्टार्टिंग 0.0, अगर हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे, मान लो मुझे जाना है 750 मीटर नीचे, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -750 मीटर, -750 मीटर। तो अगर हम -750 मीटर को अभी किलोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? -750 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर। तो इसका सोल्यूशन करने में क्या होगा? 0 0 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 3 जा 75, 25 इंटू 4 जा 100, मतलब ये हो गया 3/4 किलोमीटर। और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये हो गया -3/4। ये एक नया नंबर हमें मिला अभी, देखो -3/4। सर हमें ये तो पता था, ये कौन सा नंबर आ गया? दिस इज कॉल्ड योर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम अभी लिखेंगे। देखो, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। तो पहले हम जान लेते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर is a number, is a set of number that can be presented, that can be written
in the form of P upon Q where Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो Q होगा उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, एंड बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स। देखो, रेशनल नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर्स, तो ये एक नंबर का सेट है, मतलब एक ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q। तो इसको हम P अपन Q की फॉर्म में लिखेंगे व्हेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो Q है, जो डेनोमिनेटर पार्ट है उसका वो कभी 0 नहीं होगा, एंड बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स, मतलब P एंड Q इंटीजर हो सकता है। बट फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं P बाई Q फॉर्म में, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, बट both P and Q are whole numbers, but rational number में क्या है, both P and Q are integers। डिफरेंस क्या है देखो, इसका मतलब जितना भी फ्रैक्शन है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रेशनल नंबर को हम नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स -4/5 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, एंड उसका जो डेनोमिनेटर पार्ट है मतलब जो Q है इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 5 है, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। तो जितने भी नंबर है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 की, क्या सर 3 एक रेशनल नंबर है? यस, हम लिख सकते हैं उसे 3/1, मतलब 3/1, तो 3/1 इज ए रेशनल नंबर। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या सर -5/8 इज ए रेशनल नंबर? यस, इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या सर -3/-5 ये भी एक रेशनल नंबर है? यस, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये दोनों ही इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। 5/0 क्या एक रेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर क्या है? 0। डेफिनेशन में क्या था? Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी 0 नहीं होगा। अगर Q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट, मतलब कैन नॉट बी डिफाइंड, हम उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारा -5/4, तो -5 एक इंटीजर है, 4 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो उसका जो डेनोमिनेटर पार्ट है Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी हो गया एक रेशनल नंबर। अभी देखो ये क्या हो गया, -5/4, तो इसका ये हो गया इंटीजर, ये भी एक हो गया इंटीजर, एंड उसका जो डेनोमिनेटर पार्ट है Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो 0/3, तो 0/3 में ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। ये देखो, ये हो गया 3/0, 3/0 ये 3 उसका न्यूमरेटर पार्ट है, 0 उसका डेनोमिनेटर पार्ट है, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए, बट यहाँ पे क्या है? Q इक्वल टू 0, मतलब दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर। अभी ये देखो -5/4, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। तो देखो, रेशनल नंबर आर मेनली 2 टाइप, एक हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक है नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है? जो पॉजिटिव है। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है? जिसमें नेगेटिव साइन होगा। देखो, ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नेगेटिव है यहाँ पे। ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डेनोमिनेटर में हो, तो ये नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव ही है। और ये 0/3 ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, तो इसे देखो -5/4, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर या नेगेटिव रेशनल नंबर। तो देखो, ये जो था -5/4, यहाँ पे जैसे साइन कन्वर्सन में क्या होता है?
हमें पता है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। जैसे मल्टीप्लिकेशन में साइन कन्वर्सन सेम एज डिवीजन में, मतलब हम अगर डिवीजन में भी साइन कन्वर्सन करेंगे तो पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइड पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव एंड नेगेटिव डिवाइड नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। ये जो -5 अपन -4 है, मतलब ये डिवीजन में है, तो ये हो गया नेगेटिव डिवाइड नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइड नेगेटिव मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। बस यही समझाना था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है, देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, वही इक्वल रेशनल नंबर मतलब क्या है। देखो मान लो मेरे पास एक रेशनल नंबर है 14/16, मतलब 14/16। तो इस रेशनल नंबर का अगर पूछेगा फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ दिस रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर का तुम्हें एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा होगा, तो करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है। उसका एक न्यूमरेटर पार्ट है, इसका एक डिनोमिनेटर पार्ट है। चाहे तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे तुम डिवाइड कर सकते हो। क्या करना है, डिवाइड सेम नंबर। अगर हम एक सेम नंबर को बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आइदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा, उसका जो आंसर मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ दिस। कैसे करेंगे देखो, तब ये 14/16 है। मान लो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर क्या होगा, 14 × 2 = 28 एंड 16 × 2 = 32। नाउ 28/32 इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 14/16। यहाँ पे और भी हम कर सकते हैं 14/16। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। देखो इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है हमें, तो 14 एंड 16 का HCF क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 × 14, 2 8 × 16। अभी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, मतलब उसका HCF क्या हो गया, 2 हो गया। नाउ हम 2 से उसे डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, 7/8। तो 7/8 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 14/16 या 14/16। मतलब एक रेशनल नंबर का, कहने का मतलब क्या है, एक रेशनल नंबर का इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, मान लो मैंने उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो उसका आंसर क्या होगा, 42 / 48। 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इसका क्या होगा, 56 / 64। मतलब ये सारा इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 14/16। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब क्या है, एक रेशनल नंबर को हम एक नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन तो आप सबको पता होगा, देखो ये एक नंबर लाइन है, तो इसको बीचों बीच 0 होता है और 0 की राइट में पॉजिटिव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं और 0 की लेफ्ट में हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर में भी पढ़ा था, होल नंबर में भी पढ़ा था, फ्रैक्शन में भी पढ़ा था, हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। इसी तरह रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मान लो मेरे पास एक रेशनल नंबर है 3/4, तो ये 3/4 को मुझे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे सिंपल तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो पहले सिंपल तरीका क्या है, इक्वल डिस्टेंस के अंदर जितने भी चाहे तुम लाइन खींच सकते हो, लेफ्ट एंड राइट के 0 में, ठीक है। देखो
उसका डेनोमिनेटर पार्ट क्या है? डेनोमिनेटर पार्ट 4 है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, मतलब हम जीरो की राइट में उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो जितना भी डेनोमिनेटर है उसका हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तो जीरो है, डेनोमिनेटर क्या है 4 है। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ उसे, तो मैं उसे लिखूंगा ये वाला पार्ट 0/4 का मतलब क्या है जीरो, मतलब यहाँ पे तो जीरो है तो इसका वैल्यू चाहे 0/4, 0/5, 0/2 जो भी लिख सको, तो इसका वैल्यू जीरो ही होगा। तो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, जीरो के बाद 1, मतलब डेनोमिनेटर में क्या लिखना है हमें 4 सब में। उसके बाद ये हो गया 2/4, उसके बाद हो गया ये 3/4, इसके बाद होगा क्या 4/4। तो 4/4 का मतलब क्या है, 4/4 का मतलब ये हो गया 1। हमें कितना चाहिए 3/4। 3/4 कहाँ पे है, ये है 3/4। तो ये हो गया रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। और एक बार अब हम एक नेगेटिव नंबर को, नेगेटिव रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो मेरे पास एक नेगेटिव रेशनल नंबर है समथिंग से -7/3। -7/3 को अब हम एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कैसे, पहले नंबर लाइन ड्रा करना है तो ये जीरो की लेफ्ट में रिप्रेजेंट होगा क्योंकि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो हम जीरो यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऐसे ही लाइन खींच देना है। तो इसे लिख दो 1 2 3 4 5 जो भी है। उसके बाद ये नेगेटिव नंबर है, मैंने क्या कहा था, उसका जो डेनोमिनेटर है, उसका जो डेनोमिनेटर है, तो हम डेनोमिनेटर से शुरू करेंगे। उसे पहले लाइन खींच लेता हूँ मैं। देखो ये हो गया इक्वी डिस्टेंस में, सारा मैंने लाइन एक एक खींच लिया। यहाँ पे डेनोमिनेटर क्या है 3 है, मतलब हम यहाँ से शुरू करेंगे 0/3। जैसे मैंने कहा था पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 0/3 ये हो गया क्या। उसके बाद होगा ये वाला पॉइंट 1/3, ये नेगेटिव में है मतलब -1/3। उसके बाद न्यूमरेटर को एक बढ़ाओ मतलब -2/3। उसके बाद क्या होगा ये वाला नंबर -3/3। उसके बाद क्या होगा -4/3। उसके बाद ये वाला लाइन्स -5/3। उसके बाद -6/3। उसके बाद -7/3। उसके बाद -8/3। देखो यहाँ पे 1 -1 -2 -3 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे -3/3 मतलब ये क्या है -1। -6/3 ये क्या है -2। हमें क्या चाहिए -7/3। कहाँ पे है -7/3, ये वाला पार्ट, मतलब ये लाइन हो गया -7/3 विच इज प्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हम फ्रैक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि एक फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म या उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। रेशनल नंबर का सेम टू सेम कैसे करना है, देखो मान लो मेरे पास एक रेशनल नंबर है 16/12। 16/12 कुछ क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है। तो करना क्या है, सिंपल तरीका, ये दोनों उसका जो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर है दोनों का हमें एच शेप निकालना है। तो 16 और 12 का एच शेप क्या होगा, देखो 16 और 12 का एच शेप क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अभी ये दोनों 2 से भी डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, बस हो गया। देखो इसका एच शेप कितना हो गया, एच सी एफ ऑफ 16 और 12 इज 2 × 2 जा 4। जितना भी एच शेप निकला अभी ये दोनों नंबर को डिवाइड करना है उसके एच सी एफ के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका 16/4, 4 12 16 12 डिवाइडेड 4 3, तो ये हो गया 4/3। मतलब 4/3 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16/12। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन का मतलब क्या है, कंपेयर करना। तो नंबर का कंपेयर करना मतलब क्या है, व्हिच इज ग्रेटर व्हिच इज स्मॉलर, बस यही हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो
अगर मेरे पास दो पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो यहाँ पे मेरे पास दो रेशनल नंबर है, एक है 3/4 और एक है 5/3। तो ये दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर कंपैरिजन कैसे होता है, जैसे फ्रैक्शन में होता है। करना क्या है, ये दोनों डेनोमिनेटर को हमें सेम बनाना है। तो कैसे हम बनाएंगे ना, इन दोनों को एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, दोनों डेनोमिनेटर का 4 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। देखो एलसीएम ऑफ 4 और 3, ये दोनों को प्राइम नंबर्स है क्योंकि 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 4 और 3 और कोई भी फैक्टर नहीं है 4 और 3 के बीच में कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों हो गया कोप्राइम। तो कोप्राइम नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड आउट होता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। तो इनका एलसीएम हो गया 12, 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12। मतलब ये जो डेनोमिनेटर जो एलसीएम निकला, ये डेनोमिनेटर पार्ट को दोनों को हमें 12 बनाना है, दोनों का डेनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो 3/4 बनाना कितना है 12। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9/12। तो ये जो 3/4 था इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये रेशनल नंबर हो गया 9/12। अभी 5/3 है, देखो 5/3 में बनाना क्या है डेनोमिनेटर 12। तो कितना मल्टीप्लाई होगा 4 × 4, मतलब ये हो गया 20/12। इसका हो गया 9/12 इक्विवेलेंट रेशियो, इसका हो गया 20/12, मतलब 20/12 है उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अभी दोनों का कंपैरिजन होगा 9/12 एंड 20/12। तो ये हो गया तुम्हारा 20/12 इज ग्रेटर देन 9/12, या मैं ये कह सकता हूँ 9/12 इज लेस देन 20/12। तो 9/12 किसका इक्विवेलेंट रेशियो है 3/4 एंड 20/12 किसका इक्विवेलेंट रेशियो है 5/3। इसका मतलब क्या होगा 3/4 इज लेस देन 5/3। ये हो गया दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का कंपैरिजन। दो नेगेटिव रेशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे होगा, सेम टू सेम। मान लो मेरे पास दो रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर, एक हो गया -3/5 एंड एक हो गया -4/3। देखो अभी ये दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, सेम थिंग, दोनों का एलसीएम लेना है। ये दोनों फिर से वही प्राइम नंबर से, मतलब इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो गया 5 × 3 = 15। इनका एलसीएम हो गया 15, मतलब ये दोनों रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर हमें 15 बनाना है। तो इसका क्या होगा, -3/5 का डेनोमिनेटर कितना होना चाहिए 15। तो 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने पर 15 होगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ ऑल्सो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -9/15। इसका इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगा, देखो 4/3, मतलब -4/3। तो एलसीएम हमें 15 निकला है, मतलब इसका डेनोमिनेटर को वही 15 बनाना है। मतलब 3 के साथ कितने मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके हिसाब से हम न्यूमरेटर के साथ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया -20/15, ये हो गया -9/15। पर पॉजिटिव नंबर में क्या होता था, अगर डेनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, जिसका न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है वही बड़ा होता था। पर नेगेटिव में क्या है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही बड़ा है। मतलब यहाँ पे हम लिख पाएंगे -9/15 इज ग्रेटर देन -20/15। तो -9/15 किसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, -3/5। -20/15 किसका इक्विवेलेंट रेशियो है, -4/3। मतलब यहाँ पे -9/15 बड़ा है, मतलब लार्जर है, मतलब -3/5 इज ग्रेटर देन -4/3। नेक्स्ट हम जानेंगे एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर का कंपैरिजन। ये करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा वो छोटा होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर से। ये सिंपल सी बात है। मान लो मेरे पास -3/5 है और एक 2/4 है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर बड़ा होगा नेगेटिव रेशनल नंबर से, मतलब -3/5 इज लेस देन 2/4।
अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब कितने रेशनल नंबर है दो रेशनल नंबर के बीच में। तो मैं कह देना चाह रहा हूँ यहाँ पे देयर आर इन्फानाइट्स नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर है, इन्फानाइट, मतलब हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे इतना रेशनल नंबर है दो रेशनल नंबर के बीच में। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाऊंगा। देखो मान लो मेरे पास है 3/4 एक रेशनल नंबर, और एक रेशनल नंबर है 2/3। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ये दो रेशनल नंबर के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो करना क्या है प्रोसेस, दोनों का डिनोमिनेटर अब हम सेम करेंगे। तो दोनों का डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम हो गया, एलसीएम ऑफ 4 और 3 इज 12। तो मतलब दोनों का डिनोमिनेटर को हम 12 ही बनाएंगे। तो देखो एक क्या करते हैं, 3/4 का डिनोमिनेटर क्या होगा, 12 होगा। तो 4 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया 3 × 3 = 9, मतलब ये हो गया 9/12। और भी देखो इसका 2/3 का डिनोमिनेटर कितना बनाएंगे हम, 12, मतलब 12 डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो कितना मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ, 4। 3 × 4 = 12 हो गया। अगर हम डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 2/4 = 8, मतलब 8/12। ये हो गया हमारा 9/12, ये हो गया 8/12। तो इनके बीच में रेशनल नंबर क्या निकला, कुछ नहीं निकला। तो करना क्या है, सेम थिंग। अभी जो भी चाहो, जितना भी नंबर चाहो तुम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं मानता हूँ यहाँ पे हमें 3 चाहिए, तो एक ज़्यादा मतलब 4 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे भी हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे 4। देखो ये हो गया 9×4 = 36, ये हो गया 12×4 = 48 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका देखो 8×4 = 32, इसका क्या हुआ 12 × 4 = 48, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अभी 36/48 एंड 32/48। अभी देखो दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें मिल गया, एक हो गया 36/48 और एक हो गया 32/48, मतलब 36/48 और एक हो गया 32/48। इनके बीच में कितना रेशनल नंबर है, देखो 32 के बाद हम लिख पाएंगे 33/48, उसके बाद हम लिख पाएंगे 34/48, इसके बाद हम लिख पाएंगे 35/48। देखो देयर आर 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिज 2 रेशनल नंबर। तो ये जो दो रेशनल नंबर है ये किसका इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट है। ये किसका इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट है। तो डायरेक्टली दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ दिस नंबर 2/3। 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो गया 32/48। तो इन दोनों के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर अभी फाइंड आउट कर लिया। मान लो यहाँ पे 5 पूछ रहा होगा, फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर अपॉन 3/4 बिटवीन 3/4 एंड 2/3 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर पूछ रहा होगा। तो यहाँ तक तो सेम ही करना है, बस यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना है हमें। 5 पूछ रहा है, मतलब हम एक ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसके साथ भी हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही करना है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद इनके बीच में जितना चाहें तुम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, जितना चाहें तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। चाहे यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके साथ भी तुम 20 मल्टीप्लाई कर सकते हो ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। तो जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर, जैसे 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता था, -4। मान लो -5 का रेशनल नंबर क्या एडिटिव इनवर्स क्या होता था, 5। इसी तरह रेशनल नंबर को भी एडिटिव इनवर्स है। तो मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। मान लो मेरे पास है -5/7, ये एक रेशनल नंबर है। इसका एडिटिव इनवर्स अगर पूछ रहा होगा तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5/7।
अगर मेरे पास है 3/4 तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3/4। ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है, मतलब उसका एक्चुअल फंडा क्या है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए नंबर, इफ वी एड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए नंबर देन इट गिव्स 0। मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या है, देखो एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर है जो हम एक नंबर के साथ ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, 0। मान लो देखो मेरे पास 4 है, तो 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मुझे ऐड करना होगा जो रिजल्ट आएगा 0। बस इसका फंडा यही है। मतलब 4 का नेगेटिव इन्वर्स क्या होगा, 4 का एडिटिव इन्वर्स होगा -4 को हम अगर हम -4 के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। मतलब 4 का एडिटिव इन्वर्स हो गया -4 का एडिटिव इन्वर्स 4। इसी तरह रेशनल नंबर में सेम थिंग। मान लो मेरे पास -5/3 है, एक ऐसा रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस रेशनल नंबर -5/3। तो इसका एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, इस रेशनल नंबर के साथ हम कौन सा रेशनल नंबर को ऐड करेंगे जो उसका रिजल्ट आएगा 0। सेम थिंग। तो -5/3 के साथ अगर हम ओनली 5/3 को ऐड कर लेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 0। मतलब -5/3 का एडिटिव इन्वर्स हो गया 5/3 एंड 5/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5/3। देन एडिटिव आइडेंटिटी एक है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, फ्रैक्शन, इंटीजर्स में, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था, 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे 3, ऐसा कौन सा नंबर है जैसे ये नंबर के साथ हम ऐड करने के बाद उसका वैल्यू का कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब वही 3 ही आएगा। यह है 0। मतलब 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर्स। वो होल नंबर हो सकता है, वो चाहे तुम्हारा नेचुरल नंबर हो सकता है, वो चाहे तुम्हारा इंटीजर्स भी हो सकता है, चाहे रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर का, मेरा कहने का मतलब है रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी ऑल्सो 0। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो हम एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3/4, ये एक रेशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, मतलब हम इसी रेशनल नंबर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका वैल्यू का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कुछ चेंजेस नहीं होगा, वो क्या है, 1। मतलब 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम थिंग जैसे हम एडिटिव इन्वर्स में करे थे। क्या हो गया, मान लो मेरे पास एक नंबर है 3/4, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, इसी नंबर के साथ, इसी रेशनल नंबर के साथ हम ऐसा कौन सा रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका रिजल्ट आएगा 1। मतलब एक रेशनल नंबर के साथ हम कौन सा रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका रिजल्ट आएगा 1। दिस रेशनल नंबर इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस रेशनल नंबर एंड दिस रेशनल नंबर इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव दिस रेशनल नंबर। मतलब इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3। तो कहने का मतलब है एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब जस्ट न्यूमरेटर बन जाएगा डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूँ, 7/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 5/7। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए नंबर। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर। ऑपरेशन का मतलब क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जैसे फ्रैक्शन का एडिशन, जैसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, सेम एज रेशनल नंबर का एडिशन, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन एंड रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए मैं एडिशन नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट करूँगा यहाँ पे डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डिवीजन कैसे होता है,
मान लो मेरे पास एक रेशनल नंबर है 3/4, डिवाइड करना है उस रेशनल नंबर का मुझे 2/3 के साथ। ये 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3। तो कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है, ये जो डिवीजन प्रोसेस है, ये डिवीजन प्रोसेस को अब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद करना क्या है, देखो पहले जो पहला पार्ट था, इसका जो डिविडेंड पार्ट था, इसे मैंने लिख दिया वही 3/4। ये जो डिवीजन था प्रोसेस, अब हम उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमें पता है। नेक्स्ट जो उसका डिवाइजर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, मतलब 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/2। बस यही चेंज है, डिवीजन को थोड़ा हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे, और जो उसका डिवाइजर पार्ट है, तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन का पार्ट हो गया। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, मतलब इसका रिजल्ट हो गया, क्या होगा, 9/8। और एक कर रहा हूँ, देखो मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव डिविडेंड है और नेगेटिव डिवाइजर है। फॉर एग्जाम्पल 7/8 या 7/8 डिवाइडेड बाई -2/3, -2/3। तो इसका डिवीजन सेम प्रोसेस, जो डिविडेंड पार्ट है हम वैसे ही लिख देंगे उसे। 7/8 जो डिवीजन है उसे हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट जो उसका डिवाइजर पार्ट है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब न्यूमरेटर बन जाएगा डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, मतलब ये होगा तुम्हारा 3/2। इसका आंसर क्या होगा, 7 × 3 = 21 अपॉन 8 × 2 = 16, मतलब -16। ये हो गया इसका रिजल्ट, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, 21/-16, या हम उसे लिख सकते हैं -20/16।